हेलो मित्रों, सुनाइए कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद है सभी लोग बहुत अच्छे हैं और हमेशा अच्छे रहें। मित्रों, लास्ट वीडियो में हमने जो डिस्कस किया था वो किया था क्लासिफिकेशन के बारे में। टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन कितने तरह की हैं, बल्कि टाइप्स ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कितने तरह की थी, हमने उस पर डिस्कस किया था। बात थोड़ी सी हमारी अधूरी रह गई थी, क्योंकि क्लासिफिकेशन जब करेंगे ये तो बता दिया था लास्ट वीडियो में कि जो टाइप्स हैं वो इस तरह से होंगे। लेकिन क्लासिफिकेशन का एक पार्ट ये भी है कि जब हम किसी ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करेंगे तो मित्रों हम ग्रुप में रखेंगे उन्हें। क्लासीफाई करने का मतलब क्या कि उनको डिफरेंट ग्रुप्स में हम रखें, डिफरेंट ग्रुप्स बनाएं। तो बॉटम लाइन यहाँ से ये निकलती है कि अब हमें इस वीडियो में पढ़ना होगा टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज के बारे में, कि टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज क्या है। क्योंकि क्लासिफिकेशन मित्रों हम देखेंगे कोई सिंगल स्टेप प्रोसेस नहीं है कि आपने क्लासिफाई कर दिया एक ग्रुप बनाकर। कभी भी क्लासिफिकेशन जो होता है वो सिंगल स्टेप प्रोसेस नहीं होता, वो मल्टी स्टेप प्रोसेस है। ठीक है ना, अभी कोई नहीं, अभी आते हैं इस बात पर भी। ठीक है, तो मित्रों टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज क्या हैं, रैंक्स क्या हैं, उनके बारे में मैं थोड़ा डिस्कस करना चाहूँगा। देखिए, कुछ बातें हैं जैसे एनसीईआरटी में मित्रों बोला है या मैं देखता हूँ और भी जो लोगों का है, जो नोट्स हैं या फिर बुक्स हैं, लिखा है देयर आर 7 कैटेगरीज, मेन कैटेगरीज 7 हैं। कैटेगरीज कितनी है? 7 बताते हैं कि 7 मेन कैटेगरी हैं। तो मित्रों पहले तो मैं ये बता दूं, नंबर ऑफ कैटेगरी एंड नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ कैटेगरी में फर्क होता है। समझिए बात को। एक तो होता है मित्रों नंबर ऑफ कैटेगरी, नंबर ऑफ कैटेगरीज, और मित्रों एक होता है टाइप्स, नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ कैटेगरीज, नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ कैटेगरीज, टाइप्स ऑफ कैटेगरीज। ठीक है मित्रों, जो कैटेगरी का नंबर हो सकता है वो तो कितना भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि 7 ही होगा, नहीं। वो जो 7 बता रहे हैं ना किसी बुक में या किसी भी नोट्स वगैरह जो भी है या कोई भी जो बताते हैं, वो मित्रों 7 नंबर नहीं बता रहे, वो टाइप्स ऑफ कैटेगरीज हैं। समझिए बात को। नंबर तो कैटेगरी का मित्रों कितना भी हो सकता है, कितना भी कम हो सकता है, कितना भी ज्यादा हो सकता है। मान लीजिए आपने ग्रुप बना दिए, 20 ग्रुप्स बना दिए, 20 ग्रुप्स बना दिए, 20 जीनस बना दिए आपने। तो जीनस भी एक टैक्सॉन है, जीनस भी एक कैटेगरी है। तो आपने कितनी कैटेगरी बनाई वहां पे? 20 बनाई कि नहीं बनाई? 20 कैटेगरी बनी वहां। 30 बना दिए तो 30 कैटेगरी हो गई, 40 बना दिए तो 40 कैटेगरी हो गई। तो हम ये ना बोले कि 7 कैटेगरी हैं, हम क्या बोले, ये बोलना ठीक है, ये बोलना सही रहेगा कि नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ कैटेगरीज कितनी है। तो मित्रों नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ कैटेगरीज जो हैं वो मेन जो होती हैं वो 7 हैं। वैसे तो और है, और भी हैं, ठीक है ना, लेकिन जो 11th क्लास की एनसीईआरटी में दिया हुआ है बायोलॉजी में वो 7 दिए हुए हैं मेन, जो नीट में पूछा जाएगा। लेकिन मित्रों नेट में थोड़ा सा इसको और थोड़ा आगे पूछ लेते हैं, तो ऐसा नहीं है। मैं दिखाऊंगा आपको कुछ टाइप, नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ कैटेगरीज 20 भी हैं, 7 से ज्यादा भी हैं, बट मेन नहीं है, वो मेन नहीं कहलाएंगे मित्र, मेन 7 है। उसका भी मैं रीजन बताऊंगा कि वो मेन क्यों कहलाती हैं और वो मेन क्यों नहीं कहलाती, ये भी मैं बताऊंगा। तो मित्रों सबसे पहले मैं इस बात पर आता हूं, जो एनसीईआरटी वाले स्टार्ट करते हैं, जो नीट वाले जो एग्जामिनर हैं वो क्वेश्चंस पूछेंगे, वो 7 कैटेगरीज कौन कौन सी हैं। ठीक है, तो मित्रों हम जब भी किसी का क्लासिफिकेशन करेंगे, किसी भी ऑर्गेनिज्म को लेकर, किसी भी प्लांट का करें या हम किसी एनिमल का करें, तो मित्रों हम उसकी शुरुआत करते हैं हायर टू लोअर,
ये याद रखना। हायर टू लोअर करेंगे मतलब हम डिसेंडिंग ऑर्डर में उसकी क्लासिफिकेशन करते हैं। उसकी वजह मित्रों एक सिंपल सी है कि क्यों करते हैं ऐसा। आपने मान लीजिए प्लांट देखा, आपने कोई प्लांट देखा कोई भी, तो आपकी समझ में पहले ये बात आई कि ये स्पीसीज कौन सी है, या ये बात आई इसका किंगडम कौन सा है, बताइए मुझे। अगर आपने मान लीजिए आम का पेड़ देखा, ठीक है, तो आम का पेड़ देखकर सबसे पहले आपको क्या समझ में आया, उसका किंगडम या वो स्पीसीज। किंगडम की प्लांट है, प्लांट है, पौधा है। और ये बात तो मित्रों आप तो बायोलॉजी के हो, ये बात तो वो भी बता देंगे जो बायोलॉजी के नहीं है कि वो पौधा है या वो एनिमल है। किंगडम तो भैया वो भी बता देंगे इजीली, जो बायोलॉजी नहीं जानता वो भी किंगडम इजीली बता ले जाएगा कि ये पौधा है। तो इसका मतलब अगर वो उसने बता दिया वो प्लांट है तो उसने किंगडम बता दिया प्लांट ही। समझ रहे हो ना। तो जो अपर टेक्सास हैं, अपर कैटेगरीज हैं, उनको आइडेंटिफाई करना बड़ा आसान है। वो एक या दो करैक्टर के बेस पर ही आइडेंटिफाई हो जाते हैं। और जो जितना हम नीचे जाते जाएंगे, जितना नीचे टेक्सोनॉमिक कैटेगरी में जाते जाएंगे हम, उतने हमें करैक्टर्स ज़्यादा चाहिए। ज़्यादा मतलब जीनस लेवल पर मित्रों हमें करैक्टर्स ज़्यादा चाहिए। उसका जीनस बताने के लिए, जीनस को आइडेंटिफाई करने के लिए हमें ज़्यादा करैक्टर्स की जरूरत पड़ती है। मोर देन वन करैक्टर चाहिए वहाँ पे। स्पीसीज को आइडेंटिफाई करने के लिए हमें मोर देन वन करैक्टर की नीड होती है। इसीलिए जब भी क्लासिफिकेशन किया जाएगा मित्रों, डिसेंडिंग ऑर्डर में किया जाएगा, कभी भी असेंडिंग ऑर्डर में हम नहीं करते हैं। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब है कि लोअर से अपर की तरफ जाना, ये असेंडिंग ऑर्डर होता है, और अपर से लोअर की तरफ आना ये डिसेंडिंग ऑर्डर होता है। यहां तक तो मामला क्लियर है। असेंडिंग ऑर्डर में लिखो, आप डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखो, ये दोनों ही हायरार्ची कहलाते हैं। असेंडिंग ऑर्डर है तो असेंडिंग हायरार्ची, डिसेंडिंग ऑर्डर है तो डिसेंडिंग हायरार्ची। देखिए कैसे मित्रों, मैं थोड़ा स्टार्ट करता हूं। तो जी हम भी वैसे ही स्टार्ट करेंगे मित्रों। किंगडम, किंगडम के बाद डिवीजन, प्लांट है तो मित्रों डिवीजन, और अगर एनिमल है तो एनिमल में फाइलम। थोड़ा सा और ऊपर से स्टार्ट कर लेते हैं, आई थिंक नीचे बोर्ड पर आ नहीं पाएगा। किंगडम, किंगडम के बाद डिवीजन, फाइलम या फाइलम। डिवीजन प्लांट के केस में, फाइलम एनिमल के केस में। अगर किंगडम एनिमलिया चलेगा तो उसमें फाइलम मिलेगा मित्रों, डिवीजन नहीं मिलेगा आपको। डिवीजन प्लांट के केस में मिलता है, ठीक है। डिवीजन के अंदर क्या होगा? डिवीजन के अंदर होगी मित्रों क्लास। ये भी मैं बताऊंगा कैसे लर्न करना है आपको। क्लास, क्लास के बाद ऑर्डर, ऑर्डर के बाद फैमिलीज, फैमिलीज के बाद आएगा जीनस, जीनस के बाद स्पीसीज। एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, सात, ये 7 कैटेगरीज हैं। ये 7 टैक्सा है, टैक्सॉन। मित्रों ये भी एक कैटेगरी है, 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 ये भी कैटेगरी है, ये भी एक कैटेगरी है, ये भी एक कैटेगरी है। और हर कैटेगरी को हम टैक्सा बोलते हैं। ये भी एक टैक्सा है, 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 ये भी एक टैक्सा कहलाएगा, ये भी एक टैक्सा है, और ये भी एक टैक्सा है। बात को समझिए आप। जो ये मैंने लिखी हैं, दीज आर कैटेगरीज। ये क्या है? कैटेगरीज है। ये जो मैंने लिखा है, किंगडम, डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, दीज आर कैटेगरीज, टाइप्स ऑफ कैटेगरीज हैं।
डिवीजन कैटेगरी है, किंगडम कैटेगरी है, डिवीजन कैटेगरी है, क्लास कैटेगरी है, ऑर्डर कैटेगरी है, फैमिली कैटेगरी है, जीनस कैटेगरी है, स्पीसीज कैटेगरी है। मतलब ये सारी की सारी क्या कहलाएंगी? ये सारी की सारी कैटेगरीज हैं। बॉटम लाइन ये समझिए, ये क्या है? कैटेगरीज, कैटेगरीज हैं। तो ये क्या है जो इनको ये असाइन कर रहा है कि नंबर 1 पर क्या है, नंबर 2 पर क्या है, नंबर 3 पर, 4 पर, 5 पर, 6 पर क्या है? दीज आर रैंक्स। ऊपर जगह नहीं मित्रों, अदरवाइज मैं ऊपर लिखता कि ये कैटेगरीज को शो कर रहा है, ये रैंक्स है। मैंने बोला मित्रों रैंक नंबर 4 पर कौन सी कैटेगरी है? तो आप बताओगे ऑर्डर है। रैंक नंबर 4 पर कौन सी कैटेगरी आती है? ऑर्डर। इनका ऑर्डर फिक्स है, याद रखना, ये फिक्स में है, ठीक है। नंबर 5 पर कौन सी कैटेगरी आएगी? फैमिलीज। नंबर 6 पर कौन सी आएगी? जीनस। नंबर 7 पर कौन सी कैटेगरी है? स्पीसीज। नंबर 2 पर कौन सी है? डिवीजन। नंबर 1 पर कौन सी है? किंगडम। मित्रों इनका जो ऑर्डर है कैटेगरीज का वो फिक्स है, वो बदलेगा नहीं क्लासिफिकेशन के अंदर। और हर कैटेगरी को हम मित्रों टैक्सॉन कहते हैं। हर कैटेगरी को क्या कहेंगे? टैक्सा, सॉरी टैक्सॉन नहीं, टैक्सा। और ग्रुप ऑफ टैक्सा, अगर मैं ग्रुप की बात करूं पूरे ग्रुप की, तो ये मित्रों टैक्सॉन कहलाता है। ग्रुप ऑफ टैक्सा इज नोन एज टैक्सॉन। बॉटम लाइन ये है, अगर मैं सिंगुलर बात कर रहा हूं तो बोलूंगा टैक्सा, और बात प्लूरल की कर रहा हूं तो मैं बोलूंगा टैक्सॉन, ठीक है। एक टैक्सा एक कैटेगरी को शो करता है? करता है जी, बिल्कुल कर रहा है, दिख रहा है। एक टैक्सा क्या एक रैंक को शो कर रहा है? बिल्कुल, रैंक को भी शो कर रहा है। क्या एक रैंक एक टैक्सा को शो करती है? बिल्कुल करती है। एक रैंक एक टैक्सा को भी शो कर रही है। क्या एक कैटेगरी एक रैंक को शो करती है? कैटेगरी भी कर रही है। आपसे पूछ ले क्लास की रैंक बताइए, बता दोगे आप? रैंक 3 है जी इसकी, कोई टेंशन थोड़ी है। कैटेगरी है फैमिली, फैमिली की रैंक कौन सी है? रैंक है 5, फिक्स है, मैंने बोला ना ये फिक्स है। अब बात आ जाती है इनका थोड़ा सा कि जी लर्न कैसे करें, ठीक है। और भी मैं बताऊंगा मित्रों, ऐसा ही नहीं है, ये मेन कैटेगरीज है। मैंने बताया ये जो 7 कैटेगरीज हैं, 7 मेन कैटेगरीज हैं, मेन कैटेगरीज। वैसे मैं देखूंगा, मैं दिखाऊंगा आपको 20 टाइप्स की कैटेगरीज भी हैं, 20 टाइप्स ऑफ कैटेगरीज, बट वो मेन नहीं है। अब मेन और किसी का मेन ना होने में क्या फर्क है, ये समझिए आप मित्रों। मेन कैटेगरी वो है जो हर किसी के लिए जरूरी है, हर किसी की क्लासिफिकेशन के लिए जरूरी है। हर किसी का किंगडम बताना जरूरी है, डिवीजन बताना जरूरी है, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, यहां तक सब बताना जरूरी है। मित्रों हम कुछ देखेंगे ऐसी स्पीसीज हैं जिनमें स्पीसीज में भी सब स्पीसीज है। फैमिली के अंदर एक सब फैमिली है, समझ रहे हो ना? फैमिली के अंदर एक सब फैमिली है, किसी किसी के लिए सुपर फैमिली है, ट्राइब है। क्लास में हम देखेंगे मित्रों इंफ्रा क्लास है, कोहॉर्ट भी है, सब क्लास भी है, सुपर क्लास भी है। लेकिन ये सबके लिए नहीं है, मैंने बताया सबके लिए नहीं है। सबके लिए जो है, जो सबके लिए आपको बताना है, हम बताएंगे। कोई भी बायोलॉजिस्ट, कोई भी टैक्सोनॉमिस्ट जो सबके लिए कम से कम क्राइटेरिया जो रखेगा क्लासिफिकेशन का, वो कम से कम ये तो बताएगा, 7 तो बतानी पड़ेंगी क्लासिफिकेशन में। आपको ठीक है, अगर आपको नॉलेज है तो उसके बारे में वैरायटी बता दीजिए। जैसे एक स्पीसीज है, स्पीसीज में मित्रों सब स्पीसीज भी होती हैं और सब स्पीसीज में मित्रों वैरायटीज भी होती हैं, ठीक है। आप बताते हैं तो अच्छी बात है क्लासिफिकेशन में, नहीं बताते तो कम से कम तो आपको स्पीसीज तो बतानी पड़ेगी। स्पीसीज बताना पड़ेगा, जीनस बताना पड़ेगा, फैमिली बताना पड़ेगी, ऑर्डर बताना पड़ेगा, क्लास बतानी पड़ेगी, डिवीजन बताना पड़ेगा, किंगडम बताना पड़ेगा। ये तो नेसेसरी स्टेप्स है। यहां तक मित्रों बात समझ में आई आपके या नहीं आई?
क्लियर है ना? चलो अब मित्रों एक चीज और समझ लेते हैं, अभी डायग्राम को रफ नहीं करते। स्पीसीज बताया था क्या है? स्पीसीज होता है जब हम एक ही स्पीसीज के नंबर ऑफ सारे इंडिविजुअल्स को इकट्ठा करें, सारे नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स को हम किसी एक स्पीसीज के जो बंदे हों उनको हम एक स्पीसीज बोलेंगे कंप्लीट। जैसे होमोसैपियन को मैं एक स्पीसीज को शो करता हूं, ना कि मेरा नाम होमोसैपियन है। मेरा नाम होमोसैपियन नहीं है, होमोसैपियन मेरी स्पीसीज का नाम है जिससे मैं बिलोंग करता हूं। तो एक स्पीसीज होता है सेम नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स जिसमें हो, वो एक स्पीसीज है। सिमिलर स्पीसीज जो होंगी मित्रों, जिनके करेक्टर मान लीजिए अलग अलग स्पीसीज आपने देखी, लेकिन उन स्पीसीज में भी आप देख रहे हो कुछ करेक्टर मिल रहे हैं। जब उन कुछ करेक्टर उनके मिल रहे हैं कुछ स्पीसीज के, तो उनका एक ग्रुप बना दो कि जी ये स्पीसीज आपस में मिल रही हैं किसी ना किसी एक्सटेंट तक, तो उनका ग्रुप बना दिया। ग्रुप ऑफ स्पीसीज क्या कहलाएगा? जीनस। मान लीजिए जीनस बना दिया आपने काफी सारे। उन जीनस के अंदर भी अगर मित्रों कुछ सिमिलरिटी है तो उस सिमिलरिटी के बेस पर उन जीनस को भी एक ग्रुप बना दीजिए। जीनस का ग्रुप बना दिया मित्रों आपने फैमिली। मान लीजिए काफी सारी फैमिलीज भी बन गई इस तरह से। फिर फैमिलीज में भी अगर सिमिलरिटी है, भाई कुछ में सिमिलरिटी होगी कुछ में नहीं होगी, तो जिनमें सिमिलरिटी है उनका भी एक ग्रुप बना दीजिए, उनका भी ग्रुप। तो फैमिलीज का ग्रुप क्या कहलाएगा? फैमिली का ग्रुप कहलाएगा ऑर्डर। ऑर्डर में सिमिलरिटी है, ऑर्डर का ग्रुप कहलाता है क्या? ऑर्डर का ग्रुप कहलाएगा मित्रों क्लास। क्लास का ग्रुप डिवीजन, और डिवीजन का ग्रुप किंगडम। ठीक है ना? ये है। तो 7 ये मित्रों आप माइंड में रखना कि 7 मेन है। वैसे तो और भी हैं, बता दूंगा कैसे हैं। कुछ बातें मित्रों और भी हैं इससे रिलेटेड, वो समझिए आप। अब मैंने आपको ये तो बता दिया है रैंक क्या है, कैटेगरी क्या है, टैक्सा क्या है। हर कोई कैटेगरी एक टैक्सा है, वैलिड। हर कैटेगरी एक टैक्सा को नोट करती है। अब देखिए कुछ बातें यहीं से समझिए, उसके बाद हम कुछ और बातों पे आते हैं। मित्रों आप अगर ऐसे आ रहे हो, क्लासिफिकेशन किसी की भी की जाएगी तो डिसेंडिंग ऑर्डर में की जाती है। पहले किंगडम बताओगे, फिर डिवीजन, फिर क्लास, फिर ऑर्डर, फिर फैमिली, फिर जीनस, फिर स्पीसीज। ठीक है? नीट वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो 2 प्लांट का कर लें, 2 एनिमल का कर लें। प्लांट में वीट का कर लें, टेटिकम एस्टिवम, मैंजीफेरा इंडिका, मैंगो का कर लें। और जो एनिमल में मैन का कर लें, हाउस फ्लाई का कर लें। दैट इज मच सफिशिएंट फॉर नीट। तो मित्रों जो ये है, ये डिसेंडिंग ऑर्डर को शो कर रहा है, डिसेंडिंग ऑर्डर। और डिसेंडिंग ऑर्डर को अगर शो कर रहा है तो मैं इसको डिसेंडिंग हायरार्ची बोलूंगा। क्या बोलूंगा? हायरार्ची। इस ऑर्डर को हम हायरार्ची बोलते हैं। जो 7 कैटेगरीज का ऑर्डर है इसको हम हायरार्ची बोलते हैं। अगर हम डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख रहे हैं वो कहलाएगा डिसेंडिंग हायरार्ची। डिसेंडिंग हायरार्ची, डिसेंडिंग हायरार्ची कहलाएगा। और मित्रों अगर हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर का मतलब है कि जब लोअर से आप अपर की तरफ जाओ, लोअर से अपर की तरफ जाते हैं तो वो ऑर्डर कहलाता है असेंडिंग ऑर्डर। कौन सा ऑर्डर? असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर। और असेंडिंग ऑर्डर की हायरार्ची को मित्रों असेंडिंग हायरार्ची बोलेंगे। असेंडिंग हायरार्ची, HIERARCHY, हायरार्ची। ये तो मामला क्लियर है। ठीक है? अब आ जाते हैं हम जरा दूसरी बात पर। मित्रों आप ये देखिए, ठीक है हमने ये तो क्लियर कर लिया कि जी स्पीसीज क्या है, कि नंबर ऑफ सिमिलर कैरेक्टर्स के जो इंडिविजुअल्स हैं जिनके अंदर सबसे मैक्सिमम सिमिलरिटी है, सेम इंडिविजुअल्स जो हैं वो एक स्पीसीज के बंदे कहलाएंगे।
जीनस स्पीसीज का ग्रुप होगा, जीनस का ग्रुप फैमिली होगा, फैमिली का ग्रुप ऑर्डर, ऑर्डर का ग्रुप क्लास, क्लास का ग्रुप डिवीजन, डिवीजन का ग्रुप किंगडम। ये बात तो समझ में आती है। अब एक बात बताइए आप, अगर मैं बात करूं मित्रों सबसे ज्यादा किस बेस पर आपको सिमिलरिटी मिलेगी, सबसे ज्यादा जो सिमिलरिटी मिलेगी वो आपको कौन सी कैटेगरी पर मिलेगी? स्पीसीज लेवल पर सिमिलरिटी, जो इंडिविजुअल्स हैं, इंडिविजुअल्स के बीच में जो सिमिलरिटी मिलेगी वो सबसे ज्यादा किस लेवल पर मिलेगी? स्पीसीज लेवल पर। और सबसे कम की अगर मैं बात करूं वो किस लेवल पर मिलेगी? किंगडम, वो सबसे अपर वाले पर सबसे कम मिलेगी। उसका मित्रों एक कारण है समझिए। उसका कारण ये है कि जैसे जैसे डाइवर्सिटी बढ़ती है वैसे वैसे सिमिलरिटी कम होती है। समझना बात को मेरी को, मैंने बोला जैसे जैसे डाइवर्सिटी आप इंक्रीज करोगे, इंक्रीजेज, वैसे वैसे जो सिमिलरिटीज होंगी, सिमिलैरिटीज वो डिक्रीज करेंगी, डिक्रीजेस। ये बात तो समझिए आप, डाइवर्सिटी बढ़ेगी जब तो सिमिलरिटीज डिक्रीज होंगी, वैलिड। और जैसे जैसे डाइवर्सिटी कम होती है तो सिमिलरिटीज बढ़ती हैं। एग्जाम्पल देता हूं मित्रों, पहले एक बार नोट कर दूं। अब जैसे जैसे डाइवर्सिटी आप घटाओगे, जैसे जैसे डिक्रीज होगी, डिक्रीजेज, तो सिमिलरिटी क्या करेगी? बढ़ती चली जाएगी। सिमिलैरिटीज इंक्रीजेस, सिमिलैरिटीज इंक्रीजेस। एक बात यह हो, कैसे? देखिए मित्रों, आपने एक स्पीसीज के बंदों को इकट्ठा किया, आपने केवल होमोसेपियन को इकट्ठा किया। भाई स्पीसीज के अंदर अगर मैं किसी स्पीसीज की बात कर रहा हूं तो उसमें सेम टाइप के इंडिविजुअल्स होंगे, सीधी सी बात है। आपने होमोसेपियन को इकट्ठा किया और तब आप सारे होमोसेपियंस को देखिए तो आपको सिमिलरिटी उनमें ज्यादा मिलेंगी। आपने मान लीजिए डॉग्स को इकट्ठा किया या एलिफेंट की स्पीसीज को इकट्ठा किया पूरी को, उसमें सारे एलिफेंट हैं, किसी में एक में डॉग है, तो किसी भी पर्टिकुलर स्पीसीज को जब आप देखोगे तो उसमें सिमिलरिटी आपको सबसे ज्यादा मिलेगी, वैलिड, ठीक है। अब मान लीजिए आपने जीनस बनाया। अब जीनस में किया क्या? भाई सिमिलर जो स्पीसीज हैं जिनके करैक्टर आपस में मिलते हैं, उन स्पीसीज का एक ग्रुप बनाया आपने जिसको हम जीनस बोलते हैं। और जब उनको इकट्ठा कर लिया मित्रों, वो इकट्ठा कर लो आप, और तब देखिए जो सिमिलरिटी है क्या अब ज्यादा है पहले से इंडिविजुअल्स से। जब दूसरे इंडिविजुअल का कंपैरिजन करोगे तो क्या अब सिमिलरिटी ज्यादा है कम है? तो आप देखोगे कम हुई। क्यों? क्योंकि वह डाइवर्सिटी बढ़ी। तो मित्रों जैसे जैसे हम हायर टेक्सा पर जाएंगे वैसे वैसे हम देखेंगे डाइवर्सिटी इंक्रीज करेगी। और मित्रों डाइवर्सिटी जब जब इंक्रीज होगी तब तब सिमिलरिटी डिक्रीज होगी, मानते हो? इसीलिए यहां से एक बॉटम लाइन ये निकलती है कि जब हम लोअर से अपर टेक्सा की तरफ जाते हैं तो क्या होता है? सिमिलरिटी डिक्रीजेस होती चली जाती हैं, डिक्रीज होती चली जाती हैं। और जब हम अपर से लोअर टेक्सा की तरफ आते हैं तो सिमिलरिटीज बढ़ती चली जाती हैं। उसका कारण मैंने मित्रों बताया आपको। क्यों? क्योंकि जब आप लोअर से अपर की तरफ जाओगे तो आप बढ़ा क्या रहे हो? वहां बढ़ा रहे हो डाइवर्सिटी। लो जी देखिए, ये भी समझिए बात मित्रों। देखिए आप नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हो, ठीक है? ऊपर की तरफ मतलब आप असेंडिंग ऑर्डर में जा रहे हो, लोअर कैटेगरी से आप मूव कर रहे हो अपर कैटेगरी की तरफ। तो अब आप ही बताइए डाइवर्सिटी बढ़ेगी घटेगी? डाइवर्सिटी क्या करेगी? बढ़ेगी, जाहिर सी बात है। डाइवर्सिटी इंक्रीजेस, डाइवर्सिटी इंक्रीजेस, इंक्रीज होगी।
इंक्रीजेस। अगर डाइवर्सिटी इंक्रीज हो रही है नीचे से ऊपर जाने पर तो सिमिलरिटी क्या होगी, डिक्रीजेस होंगी। तो सिमिलरिटीज क्या होंगी, सिमिलरिटीज डिक्रीजेस। वैलिड। अब मित्रों इसमें देखिए, आप ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हो, हायर कैटेगरी से लोअर कैटेगरी की तरफ आ रहे हो, या मैं बोलूं हायर टैक्सॉन से लोअर टैक्सॉन की तरफ आ रहे हो, तब डाइवर्सिटी कम होगी ज्यादा होगी, डाइवर्सिटी तो कम होगी। डाइवर्सिटी डिक्रीजेस। वैलिड। और मित्रों अगर डाइवर्सिटी कम हो रही है तो बढ़ेगी क्या, सिमिलरिटी बढ़ जाएंगी। सिमिलैरिटीज इंक्रीजेस। मित्रों ये बात आपके यहां तक समझ में आई या नहीं आई, आप ये बताइए सबसे पहले। मुझे लगता है क्लियर हो गया है कि कब सिमिलरिटी घटेगी कब सिमिलरिटी बढ़ेगी। सीधा सा फंडा है, ये डिपेंड करता है जी डाइवर्सिटी पर। जब जब डाइवर्सिटी बढ़ेगी तब तब सिमिलरिटी कम हो जाएंगी, और अगर डाइवर्सिटी कम हो जाएगी, जैसे जैसे कम होती चली जाएंगी, वैसे वैसे जो करैक्टर्स हैं, कॉमन करैक्टर्स हैं, वो बढ़ते चले जाएंगे, जिनको हम शेयर करते हैं वो बढ़ते चले जाएंगे, तो सिमिलरिटी बढ़ती चली जाएगी। ठीक है मित्रों, इस बात पर तो आ जाते हैं। अब एक चीज और देखिए आप, क्लासिफिकेशन। मैंने एक लाइन बोली थी शुरू में कि क्लासिफिकेशन जो है वो एक सिंगल स्टेप प्रोसेस नहीं है। क्लासिफिकेशन एक सिंगल स्टेप प्रोसेस नहीं है कि आपने क्लासिफिकेशन किया और हर किसी का स्पीसीज बना के छोड़ दिया आपने और कह दिया जी हमने तो कर दिया क्लासिफिकेशन। वो क्लासिफिकेशन नहीं माना जाता। अगर क्लासिफिकेशन आप करते हो, किसी भी अननोन को आइडेंटिफाई करते हो, तो आप उसका क्लासिफिकेशन अप टू किंगडम लेवल तक करोगे। ठीक है, बात समझ में आई। हालांकि क्लासिफिकेशन करोगे तो किंगडम लेवल से तो स्टार्ट ही करोगे। मैंने बताया कि क्लासिफिकेशन की स्टार्टिंग होती है किंगडम से और एंड होगा कहां पर, स्पीसीज लेवल पर। जब आप आइडेंटिफाई करोगे, किसी को क्लासिफिकेशन के लिए गए, किसी को आइडेंटिफाई करने के लिए, तो सबसे पहले आप ये नहीं बताओगे कि इसकी स्पीसीज ये है जी ना, पहले ये बताओगे उसका किंगडम कौन सा है, क्योंकि ये चीज तो देखते ही समझ में आती है। आप किसी चीज को देखने गए, आपने कोई मान लीजिए आपको प्लांट मिले या एनिमल मिले, तो सबसे पहले तो आपके दिमाग में ये आएगा ना कि ये इसका किंगडम कौन सा है, या ये आएगा कि इसकी स्पीसीज कौन सी है। स्पीसीज के लिए तो मित्रों टूल्स यूज करनी पड़ेंगी, आपको बहुत सी चीज यूज करनी पड़ेंगी, टूल्स बहुत सी हैं, हम पढ़ेंगे आइडेंटिफिकेशन जब करेंगे कि किसी भी स्पीसीज को आइडेंटिफाई करने के लिए कितना कुछ करना पड़ता है। लेकिन मित्रों आपको थोड़ी बहुत भी अगर बायोलॉजी पढ़ी है, आपने बायोलॉजी भी नहीं पढ़ी है मान लो, तो अपर के जो टेक्सास है ना, ये तो ऐसे ही बता दोगे आप, और ये तो बिल्कुल ही बता देंगे अनपढ़ भी, ये प्लांट है या एनिमल है, किंगडम तो वो भी बता देंगे। बात समझ में आई। तो चलिए, तो मित्रों ये तो था इसका, मैंने बताया कि सिंगल स्टेप प्रोसेस नहीं है। जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है वो सिंगल स्टेप प्रोसेस नहीं है, वो मल्टी स्टेप प्रोसेस है। उनको मल्टी स्टेप्स बोले तो कम से कम 7 तो बताने पड़ेंगे। अब मित्रों मैं एक बात कर रहा था आपसे कि कैटेगरीज केवल मेन है 7, ये तो ठीक है, लेकिन नंबर ऑफ कैटेगरीज नहीं है, नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ कैटेगरीज हैं, ये हमेशा याद रखना। नंबर ऑफ कैटेगरीज तो मित्रों कितनी भी ज्यादा भी हो सकती हैं, कितनी भी कम भी हो सकती हैं, डजंट मैटर। नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ कैटेगरीज कितनी है, बात इस पर आती है। तो नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ कैटेगरीज जो हैं वो मेन 7 हैं और वैसे 20s हैं। अब कहोगे गुरुजी जरा एक बार दिखा दो, बिल्कुल दिखाऊंगा मित्रों, लिखूंगा आपके सामने, क्योंकि मैंने बताया ना नीट वालों के लिए तो यहां से आगे आएगा नहीं, कंफर्म हूं मैं, लेकिन नेट वालों से पूछा जा सकता है। जो नेट के स्टूडेंट हैं जो प्रिपरेशन कर रहे हैं लाइफ साइंस की, उनसे पूछा जा सकता है। तो ठीक है, 20 टाइप्स पर हम आ जाते हैं, एक बार देख लेते हैं वो भी क्या है। मेन तो मैंने आपको मित्रों बता ही दिया है, चलो उस बात पर भी आ जाते हैं, आ जाइए।
थोड़ी फीलिंग आए ना आपको मित्रों, वैसे तो आ रही होगी, कोई इतना बड़ा मामला है नहीं इसमें टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज का, कोई ऐसी मतलब कोई डरने वाली बात है नहीं जिससे आपको कोई डर लगे। अब देखिए, अब मित्रों मैं 20 की बात कर रहा था, तो मेरे हिसाब से 20 ऐसे तो आ नहीं पाएंगे मित्रों, ऐसे मैं लिखने की कोशिश करता हूं, अगर आ जाती हैं तो। मित्रों वैरायटी, वैरायटी, वैरायटी से बनेगा सब स्पीसीज। पहली है वैरायटी, सब स्पीसीज, सब स्पीसीज का ग्रुप कहलाएगा स्पीसीज, स्पीसीज का ग्रुप कहलाएगा जीनस, जीनस का ग्रुप कहलाएगा ट्राइब, ट्राइब का ग्रुप कहलाएगा सब फैमिली, सब फैमिली का ग्रुप कहलाएगा मित्रों फैमिली, फैमिली का ग्रुप कहलाएगा मित्रों सुपर फैमिली, सुपर फैमिली भी होती है मित्रों। सुपर फैमिली के अंदर फिर आएगा मित्रों सब ऑर्डर, सब ऑर्डर के बाद मित्रों आएगा ऑर्डर, ऑर्डर का ग्रुप कहलाएगा मित्रों सुपर ऑर्डर, अब सुपर ऑर्डर, अब सुपर ऑर्डर से बनेगा मित्रों कोहॉर्ट, सुपर ऑर्डर से मित्रों बनेगा फिर कोहॉर्ट, कोहॉर्ट से बनेगा इंफ्रा क्लास, ठीक है ना, इंफ्रा क्लास, इंफ्रा क्लास से बनेगा मित्रों सब क्लास, सब क्लास का ग्रुप बनाएगा मित्रों सुपर क्लास, सब क्लास का बनाएगा क्लास, और क्लास का ग्रुप बनाएगा मित्रों सुपर क्लास, और सुपर क्लास का मित्रों बनाएगा सब डिवीजन, सब डिवीजन या सब फाइलम। ये मित्रों मैंने आपको बताया, अगर एनिमल है तो फाइलम यूज करेंगे और प्लांट है तो हम करेंगे क्या, डिवीजन, सब फाइलम सब डिवीजन, और सब डिवीजन बनाएगा मिलके मित्रों डिवीजन, डिवीजन का ग्रुप बनाएगा मित्रों किंगडम, और किंगडम का ग्रुप मिलकर बनाएगा मित्रों डोमेन, डोमेन में इससे लिखता हूं डोमेन, लो जी मित्र गिन लीजिए कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 कैटेगरीज आपके सामने है। तो हम ये नहीं कह सकते कि नंबर ऑफ कैटेगरी इतनी है ना, हम बोलेंगे नंबर ऑफ मेन टाइप्स ऑफ कैटेगरीज कितनी है, नंबर ऑफ मेन टाइप्स ऑफ वो 7 है जो सबके लिए जरूरी है, और हर क्लासिफिकेशन आप किसी की भी करो वो हर किसी के बारे में बताना जरूरी है, वो 7। बाकी आप बताओ तो भी चलेगा, नहीं बताओ तो भी चलेगा, कोई टेंशन नहीं है, ठीक
ठीक है, जिनकी हैं उनकी बता सकते हो, जिनकी है ही नहीं उनकी थोड़ी बता सकते हो। ठीक है ना भाई, किसी स्पीसीज में सब स्पीसीज है ही नहीं तो सब स्पीसीज बताओगे क्या? और किसी सब स्पीसीज की वैरायटी नहीं है तो क्या बताओगे? नहीं बता सकते। मित्रों बात समझ में आई ना? तो देखिए 20, मैं एक बार फिर बोल देता हूं, वैरायटी, सब स्पीसीज, स्पीसीज, जीनस, ऐसे नहीं, ऐसे बोलता हूं। वैरायटीज, ग्रुप ऑफ वैरायटी कहलाएगा सब स्पीसीज, सब स्पीसीज का ग्रुप कहलाएगा स्पीसीज, स्पीसीज का ग्रुप कहलाएगा जीनस, जीनस का ग्रुप कहलाएगा ट्राइब। अगर किसी में है फैमिली में, अगर किसी फैमिली में सब फैमिली और सब फैमिली में भी ट्राइब है तो तब जीनस का ग्रुप बनाएगा ट्राइब, और ट्राइब का ग्रुप मिलकर बनाएगा सब फैमिली, और सब फैमिली का ग्रुप मिलकर बनाएगा फैमिली, और फैमिली का ग्रुप मिलकर बनाएगा सुपर फैमिली। अगर फैमिली से भी कोई सुपर फैमिली है तो, नहीं है तो फैमिली क्या बनाएगी? फिर सीधा ऑर्डर बनाएगी। समझ रहे हो ना बात को? फीलिंग आ रही है ना मित्रों? फीलिंग बराबर आनी चाहिए। ठीक, तो मैंने बोला फैमिली बना दिया, फैमिली के ग्रुप ने क्या बनाया? सुपर फैमिली। सुपर फैमिली का ग्रुप कहलाएगा सब ऑर्डर, और सब ऑर्डर का ग्रुप कहलाएगा ऑर्डर, और ऑर्डर का ग्रुप कहलाएगा सुपर ऑर्डर। सुपर ऑर्डर का ग्रुप कहलाएगा मित्रों कोहॉर्ट। कोहॉर्ट का ऑर्डर या ग्रुप, कोहॉर्ट का ग्रुप मैं बोलूं तो वो कहलाएगा इंफ्रा क्लास, और इंफ्रा क्लास का जो ग्रुप है वो कहलाएगा सब क्लास। सब क्लास का ग्रुप कहलाएगा क्लास, और क्लास का ग्रुप कहलाएगा सुपर क्लास, सुपर क्लास, और सुपर क्लास का ग्रुप कहलाएगा सब डिवीजन या सब फाइलम। इनका ग्रुप कहलाएगा मित्रों डिवीजन, और डिवीजन का ग्रुप कहलाएगा किंगडम, और किंगडम का ग्रुप कहलाएगा डोमेन। जैसे हमारे कार्ल वुड सामने 3 डोमेन बताए थे ना, 3 डोमेन। ठीक है, तो डोमेन बता दिए, डोमेन कहलाएगा ये। हाँ जी, यहां तक तो बात समझ में आती है मित्रों? ठीक, अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। अब इसको मैं थोड़ा रफ कर देता हूं क्योंकि कुछ बातें आपके आगे बतानी। अब मित्रों बात यह है कि यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है? व्हाट इज द यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन? मित्रों क्वेश्चन 2 तरह से आता है, क्वेश्चन 2 तरह से आएगा। व्हाट इज द यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, ऑप्शन दे देगा, और एक क्वेश्चन होता है व्हाट इज द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। दोनों क्वेश्चन अलग हैं मित्रों, समझिए। एक क्वेश्चन में पूछा कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, ब्लैक से लिखते हैं, है ना। एक क्वेश्चन में पूछते हैं स्टूडेंट से कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। ये पूछ लिया। तो मित्रों यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है? बच्चों का आंसर होता है कि सर स्पीसीज, स्पीसीज यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन है, और वहां पर देखते हैं आंसर को गलत कर देते हैं। फिर बच्चा बड़ा हैरान परेशान कि यार मैंने आंसर तो ठीक लगाया है स्पीसीज, फिर ये गलत क्यों कर दिया? मित्रों वो उसका एक कारण है। यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन तो कोई भी कैटेगरी हो सकती है, एनी टैक्सा, एनी कैटेगरी इज द यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। तो आंसर आएगा एनी टैक्सा, एनी टैक्सा और एनी कैटेगरी, एनी कैटेगरी is the unit of classification, is the unit of classification, classification। और क्लासिफिकेशन भी कौन सी मित्रों? बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ये बात मत भूल जाना आप, हम कौन सी क्लासिफिकेशन कर रहे हैं? बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन हम कर रहे हैं। आंसर हो गया एनी टैक्सा, ऑप्शन देंगे एनी टैक्सा, स्पीसीज, एनी कैटेगरीज, फिर 2 का बना देंगे कॉम्बिनेशन, फिर नन ऑफ दीज, इस तरह से वो घुमाने के लिए करते हैं। तो मित्रों जानना है कैसे, आपको कंसेप्ट क्लियर करना है कि यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन तो कोई भी टैक्सा है, कोई भी स्पीस, कोई भी टैक्सा, कोई भी कैटेगरी को हम यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन बोलेंगे, यूनिट है। अगर आपसे पूछ ले व्हाट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, समझना बात की गहराई को। अगर क्वेश्चन में ये पूछता है वो
What is the smallest unit of classification? What is the smallest unit? Smallest unit of classification. Unit of classification. Biological classification बोलूंगा मैं इसको. Classification. आप भी सोच रहे होंगे गुरुजी आप बायोलॉजिकल वर्ड पर बड़ा जोर दे रहे हैं. मित्रों, मैं इसलिए जोर दे रहा हूं बायोलॉजिकल वर्ड पर ताकि आपको यह पता लगे कि क्लासिफिकेशन ये सबका नहीं है. ये क्लासिफिकेशन लिविंग का है ना. और आपको ये माइंड में रहे कि क्लासिफिकेशन तो किसी भी चीज को लेकर किया जा सकता है, बट जब लिविंग को लेकर क्लासिफिकेशन किया जाए तो हम उसको क्या बोलेंगे? बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन. इसलिए मैं इस वर्ड पर बार बार जोर दे रहा हूं. फीलिंग आ रही है ना मित्रों? ठीक है. अब देखिए, अगर ये पूछा आपसे तब आपका आंसर होगा स्पीसीज इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन. स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, यूनिट ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन. क्लासिफिकेशन. मुझे लगता है मित्रों ये पॉइंट भी क्लियर हो गया है अब तो शायद आपके. ठीक है. अब बात आती है कि गुरुजी हमें एक बात बताओ, ये स्पीसीज ही स्मॉलेस्ट यूनिट क्यों है क्लासिफिकेशन की और कोई क्यों नहीं है? तो इसके मित्रों एक तो 3 जवाब हैं. एक तो जवाब ये है कि जब हमने मेन टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज देखी 7, उसमें सबसे छोटी कौन सी थी? स्पीसीज थी. सबसे छोटा ग्रुप कौन सा था उसमें स्पीसीज था. पहला तो ये है, मानते हो. दूसरा मित्रों ये है एक कि स्पीसीज ही एक मतलब स्पीसीज ऐसा है, ऐसा एक टैक्सॉन है कि सारे की सारी स्पीसीज के लिए सब स्पीसीज नहीं बैठी हैं. सारी की सारी स्पीसीज के लिए सब स्पीसीज नहीं बैठी हैं. जो हम सब स्पीसीज को माने कि वो एक स्मॉलेस्ट यूनिट होगी बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के लिए, तो नहीं मान सकते. हाँ, तब मान सकते थे अगर सारी की सारी स्पीसीज में हम देखते कि जी सबके लिए सब स्पीसीज हैं, तो हम तब बोलते सब स्पीसीज इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन. लेकिन हम नहीं बोलेंगे. क्यों? सबके लिए थोड़ी है. ठीक है, किसी किसी में है लेकिन सबके लिए नहीं है. इसलिए दूसरा है कि जी सबके लिए नहीं है, इसलिए स्पीसीज को माना जाएगा स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन. अब तीसरी और इंपॉर्टेंट बात, वो इंपॉर्टेंट बात मित्रों ये है कि किसी भी टैक्सा का बायोलॉजिकल प्रेजेंस जो है वो है ही नहीं. नहीं समझे? मैंने बोला किसी भी टैक्सॉन का या किसी भी टैक्सा बोलूंगा, किसी भी टैक्सा का अपना बायोलॉजिकल प्रेजेंस नहीं है, बट स्पीसीज का है. स्पीसीज का बायोलॉजिकल प्रेजेंस है. अदर टैक्सास का बायोलॉजिकल प्रेजेंस नहीं है. अगर अदर टैक्सा की बात की जा रही है तो बाय टेकिंग द रेफरेंस ऑफ स्पीसीज, स्पीसीज का रेफरेंस लेकर अदर टैक्सा की बात कर रहे हैं. अदर टैक्सा का अपना कोई बायोलॉजिकल प्रेजेंस नहीं है. तो बायोलॉजिकल प्रेजेंस किसका है? स्पीसीज का. स्पीसीज नहीं है. अब आप टैक्सा बताइए, मान रहे हो? तो स्पीसीज है तब आप और टैक्सास को बता सकते हो. इसलिए बायोलॉजिकल प्रेजेंस जो है वो स्पीसीज का है और किसी भी टैक्सा का नहीं है. जो अदर टैक्सास की बात की जाती है वो बाय टेकिंग द रेफरेंस ऑफ स्पीसीज तब की जाती है. क्लियर है? एक बात मित्रों और, जो स्पीसीज होती है ना वो नॉन आर्बिट्रेरी है, इंक्लूजन एज वेल एज एक्सक्लूजन. इस बात को और समझिए आप.
मैंने बोला मैं बोल रहा हूं मित्रों कि जो स्पीसीज है, स्पीसीज इज, स्टेटमेंट पर ध्यान देना, स्पीसीज इज नॉन आर्बिट्रेरी, नॉन आर्बिट्रेरी, आर्बिट्रेरी टू इंक्लूजन as well as exclusion, exclusion नॉन आर्बिट्रेरी। आर्बिट्रेरी का मतलब होता है मित्रों एक तरह से रैंडमनेस। वो समझिए कैसे, इंक्लूजन को लेकर भी और एक्सक्लूजन को लेकर भी स्पीसीज एक नॉन आर्बिट्रेरी है। आप एक स्पीसीज के बंदों को देखिए, आप जब एक स्पीसीज के बंदों को देखोगे देयर इज ए कॉन्टिन्यूटी, बट जब अदर स्पीसीज के बंदों को देखोगे तो देयर इज ए नॉन कॉन्टिन्यूटी। बात समझ में आई? भाई अदर स्पीसीज के बंदे हैं तो एक स्पीसीज के बंदों का दूसरी स्पीसीज के बंदों से हम देखेंगे, जब कंपैरिजन करेंगे तो वहां डिसकॉन्टिन्यूटी मिलेगी हमें, और मिलनी भी चाहिए, मिलनी भी चाहिए। क्राइटेरिया ही ये है क्लासिफिकेशन का। क्राइटेरिया क्या है कि एक स्पीसीज के बंदे जो हैं वो कॉमन कैरेक्टर शेयर करें, लेकिन जो अदर स्पीसीज के बंदे हैं वो कॉमन कैरेक्टर शेयर ना करें। तो क्या ऐसा नहीं हो रहा? क्या क्राइटेरिया फॉलो नहीं हो रहा कि जब विद इन स्पीसीज में आप देख रहे हो विद इन स्पीसीज तो देयर इज ए कॉन्टिन्यूटी, और जब आप स्पीसीज के बंदों को दूसरी स्पीसीज से कंपेयर कर रहे हो देयर इज ए डिसकॉन्टिन्यूटी। क्राइटेरिया तो फॉलो हो रहा है, तो इसलिए मैंने बोला नॉन आर्बिट्रेरी इंक्लूजन एज वेल एज एक्सक्लूजन। रैंडमनेस नहीं है कि कोई कहीं से भी आ गया हो ना, ऐसा नहीं है। क्राइटेरिया फॉलो किया जा रहा, रैंडमनेस नहीं है क्राइटेरिया को लेके। और क्राइटेरिया क्या है? क्राइटेरिया ये कहता है कि स्पीसीज के जो सेम स्पीसीज के बंदे हैं उनमें कॉन्टिन्यूटी होनी चाहिए कैरेक्टर को लेके, और जो अदर स्पीसीज के बंदे हैं उसमें डिसकॉन्टिन्यूटी होनी चाहिए कैरेक्टर को लेके। क्राइटेरिया तो ये है, और इस क्राइटेरिया को लेकर कोई पंगा है नहीं, कोई भी विवाद नहीं है, ऐसा है, कोई रैंडमनेस नहीं है। तो इसलिए मैंने बोला स्पीसीज इज नॉन आर्बिट्रेरी टू इंक्लूजन एज वेल एज एक्सक्लूजन। बात समझ में आ रही है? अब आ जाते हैं। अब मित्रों मान लीजिए आप आ गए किसी हायर टैक्सा पर। हायर टैक्सा बोले तो मैं चलो किंगडम की ही बात कर लेता हूं। अब किंगडम से बढ़ा तो मित्रों डोमेन ही है, डोमेन की क्या बात करें, चलो किंगडम की बात कर लेते हैं। किंगडम, अब देखिए जी, किंगडम के अंदर जब देखोगे, और मित्रों एक दूसरा किंगडम है, जैसे हम स्पीसीज की बात कर रहे थे, एक स्पीसीज ये थी और एक स्पीसीज ये है। तो एक स्पीसीज के जो बंदे हैं, पहले वो ही समझिए स्पीसीज को लेकर। एक स्पीसीज के बंदे हैं मित्रों, इसमें मैंने बना दिया ये वाले बंदे, ब्लू से बना रहा हूं, समझना बात को, बात की गहराई समझना मित्रों। एक स्पीसीज मैंने बना दी मित्रों ये वाली, इसके अंदर ब्लैक है मान लीजिए, कलर से ही डिनोट करते हैं कैरेक्टर को मित्रों। अब मैं बंदों को उठाकर तो बोर्ड पर लटकाऊंगा नहीं, आप भी जानते हो, है ना, कैरेक्टर से ही शो करना पड़ेगा। एक स्पीसीज मित्रों और ले लेते हैं, 3 स्पीसीज ले लेते हैं, चलो। ओहो, ब्लैक से लिखना था यार, क्या कर दिया, लो ब्लैक से लिखते हैं। एक स्पीसीज हमने मित्रों ये ले ली स्पीसीज, और इस स्पीसीज के अंदर जो हम बंदे रख रहे हैं वो मित्रों हम
पिंक रख लेते हैं। लो जी, बल्कि ना मैं बाउंड्री ही पिंक करता हूं इसको, तब आपको फीलिंग ज्यादा बेटर आएगी मित्रों, आएगी ना। लो जी, एक स्पीसीज मैंने ये बना दी और एक स्पीसीज मित्रों मैंने ये बना दी। अब बात को समझो, अब ज्यादा अच्छे से फीलिंग आएगी। आर्बिट्रेरी नॉन आर्बिट्रेरी का मैटर। एक मित्रों मैंने स्पीसीज ये बना दी और एक मित्रों ये है। अब देखिए आप, मैंने बोला स्पीसीज इज नॉन आर्बिट्रेरी। नॉन आर्बिट्रेरी, आर्बिट्रेरी का मतलब समझिए पहले तो। आर्बिट्रेरी का मतलब है रैंडमनेस होना। रैंडमनेस का मतलब है कोई रूल नहीं, कोई रेगुलेशन नहीं, कोई क्राइटेरिया नहीं, रैंडमनेस है, कोई कहीं से भी कुछ भी। समझ रहे हो ना? देखिए, वो है आर्बिट्रेरी का मतलब। और अगर किसी में क्राइटेरिया है, रूल्स हैं, तो वो नॉन आर्बिट्रेरी हो जाता है। आर्बिट्रेरी नहीं है, फिर नॉन आर्बिट्रेरी। अब देखिए, 3 स्पीसीज आपके सामने। क्या इस स्पीसीज के बंदे जो हैं उनके अंदर कॉन्टिन्यूटी दिख रही है? नहीं दिख रही है। कैरेक्टर को लेके कॉन्टिन्यूटी दिख रही है। इस स्पीसीज के बंदों में आपस में कॉन्टिन्यूटी दिख रही है। इस स्पीसीज में भी आपस में बंदों में कॉन्टिन्यूटी दिख रही है। तो सेम स्पीसीज में इंक्लूसिव बोले तो विद इन, इंक्लूसिव बोले तो विद इन के अंदर देयर इज ए कॉन्टिन्यूटी बाय टेकिंग ए कैरेक्टर या बाय शेयरिंग ए कॉमन कैरेक्टर्स, देयर इज ए कॉन्टिन्यूटी। ठीक है। अब एक्सक्लूजन की बात आ जाती है। एक्सक्लूजन बोले तो दूसरी स्पीसीज के कंपैरेटिवली इस स्पीसीज का इस स्पीसीज में डिसकंटिन्यूटी है कि नहीं है? क्राइटेरिया तो यही कहता है क्लासिफिकेशन का कि स्पीसीज के अगर एक बंदे हैं उनमें कॉन्टिन्यूटी होनी चाहिए और जो अदर बंदे हैं स्पीसीज के वो उनमें डिसकंटिन्यूटी होनी चाहिए। तो मैं बोल सकता हूं स्पीसीज इज नॉन आर्बिट्रेरी टू इंक्लूजन एज वेल एज एक्सक्लूजन। बात समझ में आई? ठीक। अब आ जाते हैं जी किंगडम पर। एक किंगडम मित्रों हमने ये ले लिया। अब देखो, किंगडम हमें पता है मित्रों, किंगडम अगर है तो उसमें तो इतनी डाइवर्सिटी आ जाएगी, इतनी डाइवर्सिटी आ जाएगी तो सिमिलरिटी तो बहुत ही कम हो जानी है। ये तो बात समझ में आती है कि सिमिलरिटी तो बहुत ही कम हो जानी है। अगर किंगडम लेवल तक आ गए तो सिमिलरिटी तो नाम मात्र को रह जाएगी। और सिमिलरिटी अगर नाम मात्र को रह गई तो कॉमन कैरेक्टर्स तो शेयर नहीं कर रहे ना, तो वहां कॉन्टिन्यूटी है किसी कैरेक्टर को लेके। किंगडम के अंदर अगर सिमिलरिटीज बहुत कम है, कॉमन कैरेक्टर्स बहुत कम है और डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है, तो क्या किसी कैरेक्टर को लेकर वहां पर कॉन्टिन्यूटी है? कोई कॉन्टिन्यूटी नहीं है। इसीलिए बोला जाता है कि हायर लेवल पर जो हायर लेवल का टैक्सा है, जो हायर लेवल की कैटेगरी है, इज आर्बिट्रेरी टू इंक्लूजन बट नॉन आर्बिट्रेरी टू एक्सक्लूजन। देखो जी, किंगडम मैंने ले लिया प्लेंटी ले लिया, एक ले लिया एनिमेलिया और एक ले लिया मैंने फंजाई। एनिमेलिया ले लो। एनिमेलिया किंगडम में डाइवर्सिटी सबसे ज्यादा। डाइवर्सिटी तो किंगडम में तो डाइवर्सिटी तो होगी मित्रों, डिफरेंट तरह के ऑर्गेनिजम्स हैं। और जब डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा होगी तो सिमिलरिटी बहुत कम होगी। और सिमिलरिटी अगर बहुत कम है तो कॉमन कैरेक्टर्स जो वो शेयर कर रहे हैं उनको लेकर तो डिसकंटिन्यूटी होगी। मानते हो? और डिसकंटिन्यूटी है तो मैं क्या बोलूंगा कि हायर टैक्सा जो है, हायर जो टैक्सा है, हायर टैक्सा कोई भी टैक्सा हो या हायर कैटेगरी हो, वो आर्बिट्रेरी है, आर्बिट्रेरी टू इंक्लूजन बट अब देखो, अगर इन टैक्सास का मैं कंपैरिजन करूं, इसका इससे भी करूं, इसका इससे करूं, या इसका इससे करूं, इसका इससे करूं, या इसका इससे करूं, या इसका इससे करूं, तो ये रूल को फॉलो करते हैं। कि क्या रूल है? रूल ये है कि एक किंगडम दूसरे किंगडम से कॉमन कैरेक्टर शेयर नहीं करेगा,
और नहीं कर भी रहे, ऐसा तो नहीं कर रहे ना भाई। किंगडम किसी भी एक टैक्सा का, मित्रों एक बात और हमेशा याद रखना, हायर टैक्सा, जब आप हायर टैक्सा लोगे तो हायर टैक्सा के अंदर आप क्या देखोगे, जब किसी और अदर हायर टैक्सा से एट द सेम प्लेस, जब आप हायर टैक्सा का कंपैरिजन करोगे अदर किसी टैक्सा से, सेम प्लेस वाले से, किंगडम का किंगडम से करोगे, तो आप देखोगे वहां पर कॉमन कैरेक्टर्स बिल्कुल ही मैच नहीं करेंगे, बिल्कुल भी मैच नहीं करेंगे। वहां सिमिलरिटी अगर बढ़ने के चांस हैं तो वो कहां हैं, वो स्पीसीज लेवल पर, लोअर पर तो हैं। लोअर पर कैसे, स्पीसीज लेवल पर एक स्पीसीज का दूसरे स्पीसीज से आप कंपैरिजन करते हो तो मे बी वहां कैरेक्टर्स आपको मैच करते मिल जाएं। जैसे मित्रों एक स्पीसीज होमोसेपियन है, ठीक है, एक इंसानों की स्पीसीज है, एक स्पीसीज है मान लो डॉग्स की, एक स्पीसीज है कैट्स की, क्या सिमिलरिटी नहीं है? सिमिलरिटी है, तभी तो मित्रों एक क्लास के अंदर रखे गए हैं, वो मैमेलिया के अंदर। अगर सिमिलरिटी नहीं होती तो वो एक ग्रुप में नहीं रखे जाते। जो एक कैटेगरी बनाई, क्लास बनाई मैमेलिया, उसके अंदर रखे गए हैं, क्यों? क्योंकि सिमिलरिटी है। लेकिन आप और अपर में चले जाइए, किंगडम लेवल पर आ जाइए, तो किंगडम लेवल का जब कंपैरिजन आप अदर किंगडम से करोगे तो देयर इज नो सिमिलैरिटीज, कोई सिमिलैरिटी नहीं है। तो मैक्सिमम सिमिलैरिटी अगर मिल सकती हैं, ठीक है ना, विद इन द अदर टैक्सास एट द सेम प्लेस, तो लोअर टैक्सा पर ही मिलेंगी। वो अपर टैक्सा पर कभी सिमिलरिटी नहीं मिलेंगी जिनको वो आपस में शेयर करते हो। अपर टैक्सास डू नॉट हैव कॉमन कैरेक्टर्स कंपैरेटिव टू अदर टैक्सा एट द सेम प्लेस, ये याद रखना। अच्छा जी, हम अपनी बात पर आ जाते हैं। मैंने बोला मित्रों किंगडम जो है, किंगडम एलिमेलिया के अंदर, ठीक है, इंक्लूजन की देखें तो आर्बिट्रेरी हो जाएगा, क्योंकि भैया कॉमन कैरेक्टर को मैच ही नहीं करेंगे। और अगर दूसरे से कंपैरिजन करें तो वो उस रूल को फॉलो कर रहे हैं, उस क्राइटेरिया को फॉलो कर रहे हैं कि दूसरे से डिफरेंट होना चाहिए, सेम कॉमन कैरेक्टर शेयर करें, विदिन के अंदर कॉमन कैरेक्टर शेयर होने चाहिए और अदर से नहीं होने चाहिए। यह है क्राइटेरिया तो क्लासिफिकेशन का। लेकिन क्या इस क्लासिफिकेशन के क्राइटेरिया को फॉलो हो रहा है? नहीं हो रहा। इसमें अपने में तो कॉमन कैरेक्टर शेयर ही नहीं हो रहे। और दूसरा कैरेक्टर यह है कि एक किंगडम का दूसरे कैरेक्टर से नहीं होना चाहिए, दूसरे किंगडम से या दूसरे टैक्सा से नहीं होना चाहिए। वो तो फॉलो हो रहा है, वो क्राइटेरिया फॉलो हो रहा है। इसलिए मैंने बोला बट नॉन आर्बिट्रेरी टू एक्सक्लूजन, नॉन आर्बिट्रेरी टू एक्सक्लूजन। तो मित्रों ये थी आपके सारी चीजें, ठीक है ना, जो मैंने आपको बता दिया है। अब बात आती है कि जी कुछ कैटेगरीज के सिंबल हैं, बिल्कुल है, सिंबल है मित्रों। बाकी कुछ कैटेगरीज में देखेंगे मित्रों उनके लिए सिंबल नहीं है। हम अगर देखें मित्रों, पहले हमें इस बात पर आता हूं कि किस कैटेगरी के लिए सिंबल है और किस कैटेगरी के लिए सिंबल नहीं है। तो सबसे पहले बात आती है कि कुछ कैटेगरीज ऐसी हैं जिनके लिए सिंबल बनाया ही नहीं, और बनाया ही नहीं क्या भाई, नीड ही नहीं है वहां। मित्रों वो कैसे, वो समझिए। किंगडम एक तो ये हो गया, जीनस एक ये हो गया, और स्पीसीज। इसके लिए किसी भी किताब में, किसी के भी नोट्स में, किसी की भी वीडियो में कोई सिंबल बताएगा नहीं, और बनाए भी नहीं। आईसीबीएन ने कोई सिंबल भी नहीं बनाया। कारण क्या है? इनको आइडेंटिफाई करने के लिए मित्रों सिंबल की क्या नीड है? ये तो वैसे ही आइडेंटिफाई कर लेंगे हम। अरे भैया प्लांट है या एनिमल है, इसके लिए कोई ये थोड़ी देखना पड़ेगा नाम के पीछे क्या लग रहा है। इसको तो आंखों से देख के वैसे ही बता देंगे हम कि ये किंगडम है। बात समझ में आई? प्लांट को देखा आपने तो प्लांटी किंगडम है, ये तो हमने वैसे ही बता दिया। एनिमल या किंगडम है, फंजाई किंगडम है। अरे 5 ही तो किंगडम है मित्रों, कोई 500 या 5000 तो है नहीं।
कि जी कहीं नाम आ जाए तो हम कैसे पहचाने कि ये किंगडम है। समझिए, फीलिंग लीजिए जरा। भाई 5 किंगडम है विटेकर साहब के हिसाब से, मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लेंटी, फंजाई, एनिमेलिया। 5 किंगडम है, 5 किंगडम से ज्यादा नहीं है। और ज्यादा वाली बात पर आ जाते हैं, कालवू साहब की बात पर आ जाते हैं तो 6 मान लो हद मार के। कोई 6000 6 लाख तो है नहीं कि सर कहीं नाम लिखा आ जाए तो हम कैसे पहचाने ये किंगडम है या क्या है। कोई टेंशन नहीं है भैया, 6 हैं 5 हैं वो तो आपके माइंड में है ही, तुरंत पहचान लोगे किंगडम है। तो भैया, तो मित्रों किंगडम की तो बात खत्म। अब बात आती है जीनस और स्पीसीज का। क्यों नहीं है कोई सिंबल जिससे हम पहचाने? मित्रों सीधी सी बात है, किसी चीज का नाम लिखा, जैसे मैंजीफेरा इंडिका, आपको नाम मिला, नाम लिखा मिला मैंजीफेरा इंडिका, मैंजीफेरा इंडिका, लो जी ये नाम मिला। अब इस नाम को देखकर आपको क्या फीलिंग आ रही है? किसका नाम है? ये एक स्पीसीज का नाम है। आपको फीलिंग आ गई ना? जैसे ही आपने नाम को देखा आपको ये फीलिंग आ गई, ये स्पीसीज है, ये स्पीसीज है। मतलब जो स्पीसीज का नाम होता है वो 2 शब्द का बना होता है। अगर किसी चीज का नाम 2 शब्द का बना है तो समझ जाना वो स्पीसीज है। वैलिड? अब जीनस के लिए इसलिए नहीं बनाया कि जीनस का जो नाम होता है वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है और स्पीसीज से पहले आता है। तो ये भी आइडेंटिफाई करना कोई मुश्किल नहीं है कि ये जीनस है। बात समझ में आ गई? भाई जीनस को आइडेंटिफाई करना कोई मुश्किल नहीं है, हमें पता है जी जीनस का नाम कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है और पहले आता है स्पीसीज से पहले। तो जो स्पीसीज से पहले हो और कैपिटल लेटर से हो वो जीनस होता है। ये अपने आप में ही पहचान है। वैलिड? स्पीसीज को आइडेंटिफाई करने के लिए कैसे आइडेंटिफाई करोगे? तो सिंपल सा फंडा है, स्पीसीज का जो नाम होगा तो वो 2 शब्द का होगा। जो 2 शब्द का है वो स्पीसीज का नाम है। वो मित्रों ठीक है, कोई एक बच्चे ने पूछा मेरे से कि गुरुजी आप ये कह रहे 2, मैंजीफेरा इंडिका 3 नाम का भी तो होता। अरे वो मित्रों ठीक है, हर किसी नाम में थोड़ी साइंटिस्ट ने या टेक्सोनॉमिस्ट ने अपना नाम दिया है। ज्यादातर तो 2 ही नाम का है, बाइनोमियल ही है, और वो भी बाइनोमियल में ही आता है। भले ही साइंटिस्ट का इसीलिए ना वो मित्रों, ना तो वो लैटिन में लिखा गया, वो शॉर्ट फॉर्म में तो भले ही लिखा गया, ना उसको मतलब लैटिन में लिखा जा रहा है, और ना मित्रों उसको हम मतलब ये है लैटिन नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे कि ना उसको इटैलिक्स में लिखा गया, ना उसको अंडरलाइन किया गया, उसको हाँ एब्रीवेटेड फॉर्म में जरूर किया गया, पर वो आएगा बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में। ये नहीं है कि उसका नाम दे दिया तो वो ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर, वो ठीक है ट्राइनोमियल वाला सिस्टम चलेगा मित्रों जूलॉजी में, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर प्लांट के लिए। चलिए आइए, तो मित्रों ये है बात समझ में आई आपके कि जी इंडिका स्पीसीज को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? मित्रों स्पीसीज का जो है नाम वो 2 शब्द का बना होगा, हम पहचान लेंगे स्पीसीज है। जीनस को पहचानने के लिए कोई टेंशन नहीं है, जीनस को भी पहचान लेंगे हम कि जीनस का नाम जो होगा वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा और पहले होगा स्पीसीज से, वो जीनस है। बाकी के लिए बना दिए, डिवीजन के लिए बना दिया मित्रों, डिवीजन है, क्लास है, ऑर्डर है, फैमिली है। डिवीजन के लिए मित्रों होता है फाइटा। फाइटा ऐसा बताते हैं बुक्स में, लेकिन केवल फाइटा ही नहीं है मित्रों, कभी कभी देखोगे AE भी लिखा मिल जाएगा आपको, फाइटा भी मिलेगा और ये भी मिल जाएगा। जैसे मित्रों स्पर्मेटोफाइटा डिवीजन है, फाइटा लगा है। जब आप मैंगो का क्लासिफिकेशन करोगे, मैंगो का, तो मैंगो के अंदर, मैंगो का किया आपने मैंगो, तो मैंगो के अंदर पहले तो किंगडम बताओगे। किंगडम, किंगडम क्या है मैंगो का? प्लेंटी, प्लेंटी। डिवीजन क्या है? डिवीजन, डिवीजन है मित्रों इसका एंजियोस्पर्मी, एंजियोस्पर्मी। बात समझ में आई? एंजियोस्पर्मी इसका डिवीजन है। अब बात आ जाती है मित्रों क्लास पर। क्लास क्या है इसकी? क्लास है मैंगो प्लांट की डाइकोटिलिडनी, डाइकोटिलिडोनी। लो जी, क्लास के बाद
ऑर्डर, ऑर्डर है सैपेंडियल्स, सैपेन, ओहो, सैपेंडेल्स, सैपेंडेल्स, ऑर्डर आ गया मित्रों इसका सैपेंडेल्स, ऑर्डर सैपेंडेल्स। अगर मित्रों हम इसके अब बात करें ऑर्डर के बाद फैमिली की, तो फैमिली क्या है? फैमिली फैमिली है एनाकार्डिएसी, एनाकार्डिएसी, एनाकार्डिएसी फैमिली हो गई। और मित्रों जीनस क्या है? जीनस है मेंजीफेरा, मेंजीफेरा। और स्पीसीज क्या है? स्पीसीज है मेंजीफेरा इंडिका, मेंजीफेरा इंडिका, ये है स्पीसीज। अब मैं हाथ से लिख रहा हूं तो अंडरलाइन कर रहा हूं, प्रिंटेड फॉर्म में अंडरलाइन नहीं मिलेगा, इटैलिक्स में मिलेगा, ठीक है। अब देखो, हाँ एक बात और मित्रों, कुछ में लिख देते हैं किताब में कि जीनस मेंजीफेरा स्पीसीज इंडिका, गलत है। मैंने बताया ना, स्पीसीज का अपना इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं है, वो तब है अगर वो जीनस के साथ है तो स्पीसीज है, अगर जीनस उसके साथ नहीं है ना तो वो मित्रों स्पीसीज नहीं है फिर, क्योंकि उसका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं है, जीनस का है। जीनस का इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है, नो डाउट, इसलिए मैंने जीनस लिखा मेंजीफेरा, लेकिन स्पीसीज का नाम मैंने लिखा मेंजीफेरा इंडिका, ये स्पीसीज है। आप ये बोलते कि जी स्पीसीज है इंडिका, तो वो मित्रों गलत था, उसको एग्जामिनर गलत कर सकता है। कर सकता है क्या? अगर है ना नॉलेज उसको तो गलत करेगा ही, वो गलत ही करेगा। क्यों? क्योंकि आपने इंडिका लिखा है और इंडिका एक स्पेसिफिक एपिथेट, स्पेसिफिक एपिथेट का अपना इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं है अगर उसके साथ जीनस ना हो। और स्पीसीज का नाम दो शब्द का बना होता है, ना कि एक शब्द का। दो शब्द का बना है स्पीसीज का नाम, तो कैसे लिख सकते हो मित्रों आप स्पीसीज को इंडिका केवल? स्पीसीज को तो क्या लिखना पड़ेगा आपको? आपको लिखना पड़ेगा मित्रों मेंजीफेरा इंडिका, तब वो स्पीसीज है। फीलिंग आ रही है ना मित्रों? कोई टेंशन वाली बात भी नहीं होगी, आई थिंक समझ में आ रहा है। बाकी कोई चीज अगर आपके समझ में नहीं आ रही तो मित्रों आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर बताना, मैं आपके डाउट्स जरूर क्लियर करूंगा, नो डाउट, नो प्रॉब्लम, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये बात मित्रों आपके समझ में आई या नहीं आई? आ गई, ठीक है। अब मैंने बोला कि जी इनके लिए तो क्यों नहीं था, ये मैंने मित्रों आपको बताया कि इनके लिए तो क्यों नहीं था। इनके लिए तो इसलिए नहीं है, किंगडम 5 हद मारकर 6, कार्ल वूज के हिसाब से मान लें, कार्ल वूज साहब के हिसाब से तो 6, नहीं तो विटेकर साहब का चल रहा है 5 है, वो तो हमें कोई दिक्कत नहीं है सर, वो तो हम आइडेंटिफाई कर ही लेंगे किंगडम का। जीनस और स्पीसीज को आइडेंटिफाई करने में वैसे प्रॉब्लम नहीं। जीनस का जो पहला लेटर है कैपिटल से स्टार्ट होगा, स्पीसीज से पहले लिखा होगा, वो जीनस होता है। मेंजीफेरा इंडिका में मेंजीफेरा जीनस है। देखो स्पीसीज 2 शब्द का नाम है, 2 शब्द से बना होगा, 2 वर्ड से, तो सीधी सी बात है स्पीसीज को भी आइडेंटिफाई करने में दिक्कत नहीं है। अब बात आती है कि औरों के बनाए सिंबल, जो और हैं और चीज़ों के बनाए, और चीज़ों की मैं डिस्कशन कर रहा था, इसलिए मैंने ये मैंगो का लिखा आपके सामने, और आपको मित्रों वीट का भी करना है ऐसे। तो एक तो बनाया मित्रों डिवीजन के लिए, डिवीजन, डिवीजन के लिए मित्रों फाइटा, बुक में केवल फाइटा ही लिख रखा है, लेकिन ऐसा नहीं है, फाइटा ए भी लग जाता है, जैसे मैंने अभी दिखाया ना एंजियोस्पर्मी लगा था, ए लगा था, ए भी लगता है। अब आता है मित्रों इसके बाद डिवीजन के बाद है क्लास। क्लास के लिए ऑप्सिडा आ सकता है, ऑप्सिडा, ऑप्सिडा, ऑप्सिडा आ सकता है मित्रों, फाइसी आ सकता है, फाइसी, और मित्रों ए भी आ सकता है, ऑप्सिडा फाइसी ए भी आ जाता है, एंड ए, ऑप्सिडा फाइसी ए। क्लास के बाद मित्रों आता है ऑर्डर। ऑर्डर में आता है एल्स,
अच्छा एक चीज याद रखना मित्रों, जो बता रहा हूं ना ये प्लांट के लिए बता रहा हूं, एनिमल के लिए मैं नहीं बता रहा हूं। कभी एनिमल में भी ढूंढने लग जाओ, गुरुजी आप तो ये कह रहे थे, देखो यहाँ तो है ही नहीं ऐसा। मित्रों मैं ये प्लांट के लिए बता रहा हूं, ये वाला मैटर प्लांट का है, एनिमल का नहीं बता रहा हूं। एनिमल वाले तो मित्रों बहुत सी चीजों को नहीं मानते, वहां तो टोटोनिम और ऑटोनिम भी अलाउड है, ठीक है ना। इसलिए जो रूल रेगुलेशन को फॉलो करेंगे ना मित्रों, मैं उनकी बात कर रहा हूं, आईसीबीएन वालों की बात, आईसीजेडएन की बात नहीं कर रहा हूं मैं, आईसीबीएन की बात कर रहा हूं, ये समझ लीजिए आप। और आईसीबीएन का मतलब प्लांट, इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटानिकल नोमेनक्लेचर। मैं आईसीजेडएन के रूल की बात नहीं कर रहा हूं मित्रों कि उनके क्या रूल हैं। कभी आप होता है ना मित्रों, मैं बता कुछ रहा हूं समझ कुछ रहे, मैं बात कर रहा हूं आईसीबीएन के रूल्स को लेकर, आप समझ रहे हो गुरुजी तो सबका बता रहे हैं, सबका नहीं बता रहा मैं, आईसीबीएन के रूल्स की बात बता रहा हूं। आईसीजेडएन वो अलग बात है, ठीक है जी। ऑर्डर एल्स मित्रों, उसके बाद फैमिली, फैमिली है तो फैमिली के लिए एसी, एसी ACEAE एसी। और वैसे भी यार फैमिली है तो एसी तो लगाना पड़ेगा ना, बिना, अब मित्रों इतनी गर्मी में फैमिली बिना एसी के रहेगी? अब तो ज़्यादातर गर्मी ही रहती है, तो फैमिली कैसे भाई बिना एसी के रह ले? फैमिली के लिए तो एसी बड़ा जरूरी है मित्रों, समझ रहे हो ना। तो इस बात से याद रखना, फैमिली के लिए भैया एसी जरूरी है, इसलिए फैमिली का एसी ऑर्डर में एल्स है। क्लास में ये ऑप्सिडा, फाइसी, एई भी आ जाता है। डिवीजन में हमने फाइटा, ज़्यादातर फाइटा भी आएगा, एई भी आता है मित्रों, नो डाउट एई भी आ जाता है, ठीक है। दिखाया मैंने आपको एग्जाम्पल, ये बात आती है मित्रों। एक बात रह गई थी, मैं बीच में जो बता रहा था, लेकिन पता नहीं कुछ बातें थी मैं बताने वाला था, वो रह गई थी बीच में, कुछ और बताने लग गया, तो चलो मैं अब बता देता हूँ कि याद कैसे करें जी। कि किंगडम आएगा, किंगडम, किंगडम, किंगडम के बाद डिवीजन, डिवीजन के बाद क्लास, क्लास के बाद आएगी ऑर्डर, ऑर्डर के बाद आएगा फैमिली, फैमिली के बाद आएगा जीनस, जीनस के बाद आएगा स्पीसीज। याद कैसे करें? देखो मित्रों, याद करने का बताता हूं मैं आपको। भैया ये तो आपको पता है कि किंगडम सबसे बड़ा है और स्पीसीज और जीनस सबसे छोटे वाले हैं, इनको तो लर्न, इनमें तो कोई टेंशन होगी नहीं आपको कि किंगडम तो सबसे बड़ा अपर है, सबसे अपर टैक्सा कौन सा? किंगडम। और सबसे लोअर वाले टैक्सा कौन से? स्पीसीज, और ग्रुप ऑफ स्पीसीज जीनस है। वैलिड। अब बात रह गई इनके बीच का मामला, ठीक है, इसके बीच का मामला लर्न करना है, इस पर जोर देना है बस, और कुछ नहीं है। तो ठीक है मित्रों, किंगडम से नीचे डिवीजन आता है, डिवीजन, और इसको एनिमल का मामला हो तो फाइलम। तो ये भी दिमाग में रह जाएगा कि डिवीजन हो या फाइलम हो, वो किंगडम के बाद आता है, तो माइंड में रह गया कि किंगडम के बाद कौन सी चीज आती है, वो, हाँ, किंगडम के बाद कौन सी चीज आती है? डिवीजन आता है जी। ये भी माइंड में रह जाएगा गुरुजी, इसकी भी कोई टेंशन नहीं है। किंगडम भी माइंड में रहा, कि किंगडम तो इस वजह से माइंड में रहा कि सबसे अपर वाला किंगडम ही है, ठीक है। और सबसे लोअर वाले जो जीनस और स्पीसीज हैं वो भी हमारे माइंड में है कि सबसे जो स्मॉलेस्ट यूनिट है वो स्पीसीज है, और वही स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन भी है, ठीक है, याद रह गया। और ग्रुप ऑफ स्पीसीज बनाएंगे जीनस, ये चीज याद हो गई। डिवीजन इस वजह से ऐसे माइंड में रहा आपके कि डिवीजन और फाइलम, किंगडम से नीचे डिवीजन या फाइलम होते हैं, प्लांट में डिवीजन है और एनिमल में फाइलम है। अब बात अटक गई मित्रों इनकी, इस पे बात करते हैं जरा। क्लास, ऑर्डर, फैमिली, ये समझिए, ठीक है, कोई टेंशन नहीं है मित्रों। क्लास है, क्लास में बैठे हो, जैसे आप लोग क्लास में बैठे रहते हो, तो क्लास में जब बैठे रहते हो आप, एक क्लास है, क्लासरूम है, क्लास में आप बैठे हो। क्लास में कैसे बैठे हो? ऑर्डर में बैठे हो ना, एक ऑर्डर में, अरे ऑर्डर में ही सिटिंग है ना आपकी, जो बैठे हो एक ऑर्डर में बैठे हो, या ऑर्डर में क्लास है। ऑर्डर में तो क्लास नहीं है, क्लास में ऑर्डर है ना, बात समझ में आई? क्लास के अंदर ऑर्डर है स्टूडेंट्स का बैठने का, और जिस ऑर्डर में बैठे हैं जो स्टूडेंट बैठे हैं, क्या वो एक ही फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं? नहीं, वो डिफरेंट डिफरेंट फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट फैमिली के हैं वो।
कोई एक ही फैमिली के थोड़ी है। पूरी जो लाइन बनी है, जिस ऑर्डर से लाइन बनी है, क्या वो पूरी लाइन एक ही फैमिली की है? एक ही फैमिली के बच्चे हैं वो सारे? नहीं, वो डिफरेंट डिफरेंट फैमिली से आ रहे हैं ना वो सारे बच्चे। तो अगर डिफरेंट फैमिली से सारे बच्चे आ रहे हैं तो सीधी सी बात है, ऑर्डर से नीचे क्या होगा? फैमिली। ऑर्डर से नीचे क्या आएगा? फैमिली। मतलब क्लास से नीचे क्या आएगा? क्लास से नीचे आएगा ऑर्डर, और ऑर्डर से नीचे क्या आएगी? फैमिली। और फैमिली से नीचे जीनस, और जीनस से नीचे स्पीसीज। हो गया, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। किंगडम याद रह जाना है, डिवीजन याद रह जाना, स्पीसीज और जीनस याद रह जाना है। अब बात अटकी इस पर, किस पर? क्लास, ऑर्डर, फैमिली पर। तो क्लास के अंदर स्टूडेंट का ऑर्डर होता है, और उस ऑर्डर में जो स्टूडेंट होते हैं वो एक फैमिली के नहीं होते सारे के सारे, वो डिफरेंट फैमिलीज के होते हैं। तो इसका मतलब ऑर्डर के बाद फैमिली आएगी, ठीक है। और ऑर्डर या फैमिली से अपर क्या होगा? फैमिली से अपर होगा ऑर्डर, और ऑर्डर से अपर क्लास, और क्लास से अपर डिवीजन, और डिवीजन से अपर किंगडम। क्लियर है? ठीक है मित्रों, आई थिंक मुझे लगता है कि दैट इज मच सफिशिएंट फॉर दिस वीडियो। बाकी तो कुछ ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। स्पीसीज के बारे में भी मैंने बताया मित्रों कि स्पीसीज बेसिक स्मॉलेस्ट बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की यूनिट है, स्मॉलेस्ट मैंने बोला। बाकी बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की यूनिट आपसे पूछी जाती है, तो यूनिट तो मित्रों ईच टेक्सा, हर कोई कैटेगरी या हर टेक्सा ही एक यूनिट है। वो कैसे? वो भी समझिए ऐसे मित्रों, जैसे मित्रों एक बात बताइए, एक मकान बना हुआ है, एक मकान बना हुआ है, तो मकान बनाने के लिए किन किन चीज़ों की जरूरत है? भाई जिन जिन चीज़ों की जरूरत है वो यूनिट कहलाएंगे। मैं मकान बनाना है आपको, और मकान बनाने के लिए जिन जिन चीज़ों की आपको जरूरत है वो उस मकान की यूनिट कहलाएगी नहीं कहलाएगी? कहलाएगी। भाई मकान बनाने के लिए आपको मतलब काठ पत्थर चाहिए, ठीक है ना, और अच्छी तरह बनाने के लिए पेंट चाहिए, और ग्रेनाइट पत्थर चाहिए, ग्रेनाइट का है, या मार्बल्स वगैरह चाहिए, ठीक है, और विंडोज चाहिए कि नहीं, विंडो डोर्स चाहिए, तब वो एक मकान बन पाएगा। तो मतलब मकान बनाने में जो हर चीज लगी है वो मकान की यूनिट है। अब मैं बात कहता हूं कि मकान की स्मॉलेस्ट यूनिट कौन सी है, तो स्मॉलेस्ट यूनिट तो मित्रों ब्रिक है, ईंटें हैं वो जिससे मकान बना है। वैसे तो सारी की सारी चीजें जिनसे भी एक मकान बन रहा है वो सारी की सारी मकान की यूनिट है, क्योंकि मकान केवल ईंटों से तो बना नहीं है। मकान तो कंप्लीट तब बना है जब और भी चीज आके मिली। लेकिन अगर स्मॉलेस्ट यूनिट पूछी जाए आपसे मकान की, तो आप बताओगे ब्रिक्स, वो ईंटें जिनसे शुरुआत हुई बनने की, ठीक है, वो है। ऐसे ही स्पीसीज का बायोलॉजिकल एग्जिस्टेंस है भाई, इसीलिए स्पीसीज स्मॉलेस्ट यूनिट है। और का किसी का बायोलॉजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। और टेक्सा की अगर बात करेंगे तो मित्रों हम स्पीसीज का रेफरेंस लेकर बात करते हैं, उनका बायोलॉजिकल प्रेजेंस नहीं है। और टेक्सा की केवल स्पीसीज एक ऐसा टेक्सा है जिसका अपना बायोलॉजिकल प्रेजेंस है, ठीक है। ठीक है, तो मित्रों क्लास यहीं पे फिनिश करते हैं। अच्छी तरह देखना, कोई क्वेश्चन हो कमेंट बॉक्स में लिख के मुझसे जरूर पूछना, मैं मित्रों आपको जरूर रिप्लाई करूंगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। ओके, बाय मित्रों।